बोलो गुरु जमनेश्वर भगवान की जय। हम इस टाइम में बीकानेर जिले में खाजूवाड़ा में है और खाजूवाड़ा में हमारे हनुमान जी और अनिल जी जेडी स्कूल से हमें पर्यावरण जन चेतना यात्रा यहाँ से चालू कर रहे हैं और हमारे पूरे वरिंदर हनुमान जी और सुनील जी और अशोक जी सब ये झंडी दिखा के रैली को रवाना किया है और रैली का समापन विश्व मंदिर में होगा। धन्यवाद। जाम्बू जी गुरु वचन दिया, करो दोहे चीज में सी, एक जीव बचाओ दूजो रुख में, चाहे देव बदन ने चाहे देव बदन ने जो धाना शहर गे माई, जो धाना शहर गे माई, नाम के जड़ली गाँव जी, रूखा ने बचावन खातर होयो गजब गो काम जी, रूखा ने बचावन खातर होयो गजब गो काम जी। समराथल धोरारी बेटी, समराथल धोरारी बेटी, अमृता देवी नाम जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सन 1730 के माई अब सिंह जी राज करें, गढ़ जो दानो जोर बनानो रूख कटन गो काम करे। सन 1730 के माई अब सिंह जी राज करें, गढ़ जो दानो जोर बनानो रूख कटन गो काम करे। विष्णु आंगी बेटी डट गई, अरे विष्णु आंगी बेटी डटगी, सैनिक मारे तान जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सूरत निभागू माई आप चिपक गई पेड़ांगे, 359 और चिपक गया कट गया सागे पेड़ांगे। आ सूरत निभागू माई आप चिपक गई पेड़ांगे, 359 और चिपक गया कट गया सागे पेड़ांगे। जाम्बू जी गो वचन निभायो, अज जाम्बू जी गो वचन निभायो, देवी को बधायो मान जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी, सिर साटे जरूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। 363 शहीदों की, भारत माता की, गौ माता की। यात्रा का प्रारंभ राजस्थान के एक ध्रुव के तारे की तरह चमकने वाले एक स्थान समराथल धोरा से 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। 1 या 1.5 मिनट तक कट्टरधानी हम लोग एक साथ पानी करें। जाम्बू जी जल्दी में 1 मिनट तालियां बजाएं।
धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, पर्यावरण प्रेमियों की, अमृता देवी की, विश्व ब्रह्मांड की, अपने निर्माण गुरुदेव की, भैरव की, भैरव की, भैरव का प्राण में विश्व गुरु माता की, भारत माता की, धन्यवाद। ये हड्डा कट्टा शरीर 6 फुट का जवान, एक गहरा बदन, जब वो चलता है धरती पे, जब उसके कदम बढ़ते हैं सेना की सीमा की ओर, तब वो कहते हैं शत्रु के पांव पड़ जाते हैं देखकर। ऐसा आपका साहस करने का काम करेगी चाय के अंदर चमड़े का उड़ता आता है, चाय में लाली उसी से आती है। इसलिए आज के बाद कोई भी बच्चा चाय नहीं पीएगा। चाय में बनने वाली चीनी आपके 32 से 32 दांतों के ऊपर एक चमक आती है, प्रोटीन की लेयर होती है। चाय में डालने वाली चीनी आपके 32 से 32 दांतों की प्रोटीन की लेयर को खत्म करेगी। आपके दांत चले जाएंगे, आपके दांत चले जाएंगे, दांत दबाने का सवाल चला जाएगा। और दांत गए तो कहते हैं ना बहुत कुछ खो दिया। आपके 32 से 32 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, आपको बीपी शुगर ना आए। इसलिए आप अपने जीवन से चाय को हटा दो। अंग्रेजों ने जिस समय भारत में चाय का प्रचलन शुरू किया था, उन्होंने एक कोटेशन लिखी थी, चाय पीने वाले पुरुष हो, चाय पीने वाली महिलाएं हो, वो कभी योद्धा और शूरवीर भक्त पैदा नहीं कर सकती, उनकी बहुत बात कर देती है ये चाय। इसलिए नौजवान ने जो ठान दिया तो ठान दिया, आज हमने एक ठान दिया, आज हमने चाय को तो कितने बच्चे आशंका करते हैं चाय जिन्होंने छोड़ी है। अरे बहुत अच्छा लगा मुझे, सैल्यूट है, बहुत अच्छा लगा। आज आपको सैल्यूट छोड़ दिया, बहुत अच्छा, शाबाश। अब दूध पिएंगे तो क्या पिएंगे? आप दूध भी दिन में ना पिए तो अच्छा है, सुबह पानी। यदि आपने पानी उसे बिना गुड़ा रखते हुए पी लिया, आपके शरीर के अंदर सलाइवा रात भर के तेजाब बनता है, एसिड बनता है बॉडी में। अवचार यहाँ से मिलेगा, पानी घूट घूट करके घुमाया तो आपका पेट न्यूट्रल होगा। पेट न्यूट्रल होगा तो बहुत सारे लोग आपका शरीर छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग शरीर छोड़ देंगे। शरीर जब आपका एक्टिव होगा तो उन शरीरों के सामने हमारा जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। जब शरीरों के सामने जीवन का हिस्सा बनेंगे तो आदमी सावधान जी जैसे योद्धा से प्रेरणा लेकर के उन जीवन के हिस्सों को पूर्ण करने का संकल्प हमारे दिल और दिमाग का हिस्सा होगा। यही हम कहने के लिए बहुत धन्यवाद। माता की, माता की हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर लेड एसिटेट की मात्रा है, मरकरी, ये हमारे शरीर में जाएगा। जब लेड और मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सबसे पहला क्या काम होगा, हमारे इंटेलिजेंस क्यूरेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारी याददाश्त शक्ति चली जाएगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आएंगी, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आपको क्लास में पढ़ाने वाले गुरुजन, जिनके लिए कहा जाता है ना, जिंदगी गिरवी रखकर भी जिनका नहीं चुका पाएंगे कर्जा, मां ही नहीं भगवान के बराबर है जिनका दर्जा, ऐसे गुरुओं की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं बात कहूंगा कि प्यारे बच्चों, आपको गणित पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो W इज इक्वल टू FD cos थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन W इज इक्वल टू 0। किया गया कार्य तब शून्य होता है जब कोई मजदूर पत्थर को उठाए और नीचे रख दे।
यानी हमारा जो इंटेलिजेंस क्यूरेंट है वो कमजोर करेगा। लेड सबसे ज्यादा, मरकरी, आंखों के अंदर जिनके चश्मे लग गए हैं वो भी इसी का परिणाम है। और पार्टिकुलेटेड मैटर जो आता है, जो ये छोटे छोटे वायु के अंदर कण उड़ करके आते हैं, हमारे नाक में चले जाते हैं, हमारे आंख में चले जाते हैं। आंख में हमारे जाएंगे तो हमारे आंख के अंदर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद की समस्या ला देंगे। श्वास के जरिए यदि हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे लंग्स को सिकोड़ देंगे। आपने कोविड काल के अंदर देखा होगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ गई, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया। यदि हम ऐसी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो नौजवानों, आपके हिस्से में काम आ गया है। वो काम कौन सा आया है? मेरे से पूर्व आदरणीय वक्ता साहब बोल रहे थे, प्रत्येक बच्चा आज ये संकल्प करके जावे। वो संकल्प क्या है? पर्यावरण जन चेतना रैली का उद्देश्य भी है। पर्यावरण जन चेतना रैली का बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। दूसरा, वर्तमान के लिए आगे परोसना और उनको हमेशा अपने जीवन में एक हिस्सा बना करके चलना। अगर किसी को सीखना है तो आदरणीय वृक्ष मित्र श्री साहब राम जी से हमें सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें एक एक पेड़ लगाकर हर जन्मदिन पे लगाना, इस काम ये रुकना नहीं चाहिए जब तक हमारी आंखों के सामने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर न आए। अब जब ये इसका वैज्ञानिक महत्व होता है एक पौधे का, पेड़ का, अगर पेड़ के पत्ते को पलट करके देखोगे तो दूसरी तरफ उसका खुरदरा भाग जो आता है, जब तेज आंधी आती है या पार्टिकुलेटेड मैटर उड़ता है या एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा के अंदर जब ये छोटे छोटे कण आते हैं उस समय, या विजिबिलिटी जब बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में पेड़ों का योगदान हमारे इस जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। भोजन मिले ना मिले, ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें कोविड काल में सीखने को मिल गया है। पेड़ के जो पत्ते हैं उनसे छोटे छोटे कण उन पे चिपक जाते हैं और जो पौधा है, वृक्ष है, वो 2400 घंटे ऑक्सीजन हमें देता रहता है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में बड़ा ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाने जैसा काम का नहीं। विद्यार्थी की परिभाषा क्या है? विद्यार्थी उसे कहते हैं जो जीवन में कभी हार नहीं मानता, जीवन में हर दिन नई राह ठान लेता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी उसे भी कहते हैं टकराने के बाद में क्या होगा? भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होगी। जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने के कितने दिन बीत चुके हैं? आज 9 दिन बीत चुके हैं और वायुमंडल के अंदर तापमान, गर्मी जो है कितनी बढ़ गई है। और बढ़ती हुई निरंतर गर्मी हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आती है? इससे होगा क्या? हमारे ग्लेशियर का साइज कम हो जाएगा, बर्फ पिघल करके समुद्र का तल बढ़ जाएगा और इसके परिणाम क्या होंगे? भारत का 1/3 हिस्सा पानी से डूब जाएगा। आप टेलीविजन के माध्यम से आप सुनते होंगे, फोन के माध्यम से, कि आज वहां अतिवृष्टि हुई है, आज वहां भूकंप आया है। ये सारा का सारा जो है प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रहा है। हम सब लोगों को मिलकर के इस प्रकृति के संतुलन के लिए एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सब लोगों को सकारात्मक सोच के साथ एक दिशा में बढ़ना होगा। हमने ये 2 अक्टूबर को समरातल दौरे से इस यात्रा को समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया ने, समाज के संतों ने इसको हरी झंडी लेकर रवाना किया। हमारा उद्देश्य यही है कि जो खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का आए दिन गर्मी बढ़ रही है, इसको हम देखते हुए, पीछे कोरोना काल का समय देखते हुए, इसलिए उपलक्ष्य में हम गुरु जाम्बो जी की बात को मानते हुए, माँ अमरदाती शहादत को देखते हुए हमने ये जन जागरण अभियान चालू किया है। ये इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और कानून में बदलाव लाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है।